बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। लंगेट में सियासी रफ्तार पैदा हुई। LGPR ने नस्ली सतह पर मीटिंग की। बढ़ती हुई कौमी शिकायत के दरमियान नए अरकान का खैर मकदम किया। सियासी सरगर्मी के एक अहम मुजाहरे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आज हरिपुरा लंगेट में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया, जिसका मकसद मुकामी मसाइल को हल करना और खत्ते में अमन तंजीमी बुनियाद को मजबूत करना था। मीटिंग की क़यादत रियासती जनरल सेक्रेटरी जनाब आशिक हुसैन गनाई और कुपवाड़ा ज़िला सदर मिस्टर तांतरे जावेद ने की और इसमें कई सीनियर लीडरान और मुकामी नुमाइंदों ने शिरकत की। ये इज्तिमा हरिपुरा लंगेट के रिहायशियों के लिए संगीन शहरी तहफ़्फ़ुज़ात को उठाने का एक प्लेटफार्म बन गया। इनमें सबसे अहम मुकामी मस्जिद में वज़ू के लिए साफ पानी की दस्तयाबी की कमी थी। ये एक ऐसा मसला था जिसने पार्टी रहनुमाओं को दिल की गहराइयों से मुतासिर किया। मिस्टर गनाई और मिस्टर तांतरे ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि यहाँ तक कि इस तरह की बुनियादी ज़रूरत को एक ऐसे इलाके में पूरा नहीं किया जाता जो DDC मेंबर, MLA और कई MP की फाल नुमाइंदगी के तहत आता है। दीगर शिकायत में शामिल हैं पूरे इलाके में पीने के पानी की शदीद किल्लत, बिजली के खंभे और फायर स्ट्रीट लाइट्स की कमी, मुकामी कब्रिस्तान की गर्द बाड़ लगाने का न होना, अवामी अपीलों के बावजूद तरक्याती कामों में कोताही। मिस्टर तांतरे जावेद ने इंतजामिया बेहसी पर तनकीद करते हुए मुंतखब नुमाइंदों से फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया। उन्होंने ये बेआवाज़ों के लिए आवाज़ के तौर पर काम करने के लिए LGPR के अज़म का आयदा किया। नई सियासी शमूलियत। एक अहम सियासी सफ़ा बंदी में पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दर्जनों कारकुनों ने लोक जनशक्ति पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इनकी शमूलियत रवायती जमातों के साथ बढ़ते हुए मायूसी की निशानदेही करते हैं और LGPR के नचले सतह पर बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी करती हैं। आज पार्टी में शामिल होने वाले नए मेंबरान में शामिल हैं। इसके तंजीमी ढांचे को मज़ीद मजबूत करने के लिए हरिपुरा लंगेट से जावेद अहमद को बाज़ाब्ता तौर पर LGPR के लिए लंगेट के हल्के इंतखाब के सरबराह तौर पर मुकर्रर किया गया। जैसे जैसे शुमाली कश्मीर में सियासी दर्ज हरारत बढ़ रहा है, आज की मीटिंग को लंगेट के सियासी मंजरनामे में एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है, जहां जवाबदेही, कार्रवाई और रसाई के वादों के साथ ज़मीनी सतह से नई क़यादत उभर रही है। पेश है लंगेट हरिपुरा से इरफान गनी भट्ट की एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी आशिक हुसैन साहब, इन्होंने यहाँ तक आके मेरा जो हौसला है वो बढ़ा दिया और मुझे पूरा विश्वास है जो यहाँ के लोगों के ग्रीवेंस है वो जेन्युइन है, क्योंकि मैं इन जो यहाँ आज तक जो हुक्मरान थे, मुझे शर्म आती है इन लोगों पे, क्या हुकूमत कर रहे थे आप लोग। यहाँ पे पानी की इतनी दिक्कत है और यहाँ पे लाइट का इतना बड़ा इशू है, आज तक आप कहाँ थे। यहाँ पे आप लोगों ने फिर वही गुंडा राज जो पहले से चल रहा था, जो ख़ानदानी राज पहले से यहाँ पे चल रहा था, वही ख़ानदानी राज आप लोगों ने फिर से यहाँ पे शुरू किया है। मैं आप लोगों को इस मीडिया की वसात से बताना चाहता हूँ, मैं तांतरे जावेद आप लोगों के पीछे लग चुका हूँ और डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में मैं नीट एंड क्लीन सब कुछ देखना चाहता हूँ। यूथ मेरे साथ आ चुका है और मैं इंशाल्लाह हम अपनी जो टीम है, जो हमारी LJP की पूरी टीम है, चाहे आशिक साहब है या फिर बाकी जो टीम है, हम लोगों ने मिलकर एक वादा किया है, यहाँ पे जो भी गांव पानी से महरूम होगा, जो भी गांव लाइट से महरूम होगा, हम उन गांवों तक ये पानी और लाइट बिजली का जो मसला है, इन मुद्दों को चाहे हमें किसी भी जगह उठाना पड़ेगा, हम उठाएंगे और हम इन लोगों के साथ हैं, क्योंकि इनकी कहानी जो थी वो काफ़ी दुख भरी थी और हमें काफ़ी अफसोस हुआ इन हुक्मरानों पे। शुक्रिया। जल जीवन शक्ति एक ऐसा नाम जिस नाम को सुन के ही इंसान की जो रूह कांपती है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, यहाँ पे शर्म आनी चाहिए लोगों को, जिन्होंने यहाँ के MLA भी हैं, MP भी हैं, उसके अलावा यहाँ के DDC भी है। लेकिन अफसोस की बात है, यहाँ पे जो पीछे आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये दिखाओ पूरा। और यहाँ पे जो पानी का मसला है, पानी का मसला बहुत ही आम था यहाँ पे, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ की जो MLAs MPs हैं, उन्होंने इस चीज़ को हमेशा नज़रअंदाज किया। यहाँ साथ में आप
पीछे देख रहे हैं हमारे यहाँ पे एक मस्जिद शरीफ है और उस मस्जिद शरीफ में अभी इनको मुंह धोने के लिए पानी नहीं है। और यहाँ के जो MP है और MLA है तब भी यहाँ पे आते हैं जब इनको इन लोगों को वोट की जरूरत होती है। शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोट्स में यहाँ पे आए। हरिपोरा में हम हैं, लंगेट कांस्टिट्यूंसी। और बदकिस्मती की बात है यहाँ पे जो सियासतदान ने इन लोगों के साथ सियासत की है, लेकिन जितनी सियासत हुई, अगर इतना काम होता तो आज शायद आशिक MLA हरिपोरा लंगेट कांस्टिट्यूंसी में खड़ा नहीं होता। बदकिस्मती की बात यह है यहाँ के लोगों की जो ग्रीवेंस मैंने सुनी, यहाँ पे हमारी माएँ हमारी बहनें जो पानी से महरूम हैं और जो यहाँ का गांव है, यहाँ पे बिजली खंभे नहीं लगा कर है, यहाँ की रोड की खस्ता हालत है। और दूसरी बात यह है यहाँ का ही मेंबर पार्लियामेंट, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का ही MLA। और बदकिस्मती आप देख लीजिए, वाटर टंकी यहाँ पे है लेकिन अभी फंक्शन नहीं हुई है। यहाँ पर हमने देखा जो हमारा आखिरी घर है जिसको हम कहते हैं कब्रिस्तान, जहाँ पर हमें जाना है आखिर अवल उधरी जाना है, वहाँ पे फेंसिंग से वो महरूम है। वहाँ पे जो भी लोग कब्रिस्तान के ऊपर चलते, चाहे वो जानवर के हिसाब से हो चाहे इंसान के हिसाब से हो, वहाँ पे फेंसिंग आज तक नहीं हुई। और मुझे लगता है सदियों साल जैसा वो 1947 जो पिछला दौर था, मुझे लगा जिस एरिया में आज लंगेट कांस्टिट्यूंसी, मुझे लगा मैं उसी दौर में आज आया हूँ। मुझे कहीं नहीं लगा है कि यहाँ पे कौन सी डेवलपमेंट हुई है, यहाँ के MLA ने क्या किया है, यहाँ के लीडरों ने मुझे लगता है सिर्फ यहाँ के लोगों को या धमकाने की बात की है। अगर अफसर के पास ये लोग जाते हैं इनको ऑनर नहीं होता है, अगर किसी का भी दरवाज़ा खटखटाते हैं इनका काम नहीं होता है। यहाँ पे नरेगा की बात करें, वो सियासतदान अपने लोगों को देते और इस गरीब को महरूम रखते हैं। और मैं चाहता हूँ इस गुंडागर्दी को हम ख़त्म करना चाहते हैं। हम NDA में हैं, हमारे श्री और जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके साथ हमारा अलायंस बेशक है। हमारे होनहार लीडर श्री चिराग पासवान जी, हमें मीटिंग है कुछ दिन में उसके साथ, और इसके बाद हमें LG साहब से भी मीटिंग है। कोशिश करेंगे जो लोगों के ग्रीवेंस हैं LG साहब को बताऊंगा आपके मीडिया के वसादत से, सर ज़रा थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कश्मीर के लोगों पर, और इन अफसरों को थोड़ा कान मत निकाले, थोड़ा कान खींचिए ताकि इनको पता चलेगा यहाँ के लोगों की मुश्किलात क्या है। कुर्सियों पे बैठ के काजू बादाम खाना छोड़ दीजिए और लोगों के बीच में आ जाइए ताकि आपको पता चलेगा लोगों के दर्द क्या है। जो LJP की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मुझे भी हुक्म है, अपने पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो हमारी है दिल्ली में भी बैठी है और जम्मू में भी है, मुझे एक आदेश आया, मैंने रिक्वायरमेंट किया था मुझे नॉर्थ कश्मीर के लिए विज़िट के लिए जाना है। मैं ग्राउंड लेवल पे ग्रास रूट पे लोगों से पूछूं आपके मसाइल क्या है, आपके मसले क्या है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, जब मैं यहाँ के युवा से, यहाँ के माँ बहन से मिला, यहाँ के बुज़ुर्गों से मिला, यहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे मिला, विदाउट सियासत, हम वोटों के लिए नहीं आए हैं। हम इंशाल्लाह रहमान आपके दुआ से और यहाँ के लोगों की दुआ से अभी मैं खुद सेंटर में ही बैठा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे लगा ये गांव जो है 197-47 का एरिया लग रहा है इस टाइम, जो कि ये कहते हैं कि यहाँ पे हमने इतने पैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं, लेकिन आगे कहाँ गए वो पता नहीं, किन चोरों के जेबों में गए हैं। यहाँ पे आप देख लिए पानी से महरूम है ये गांव। और दूसरी बदकिस्मती की बात है, अगर आप पीछे देखोगे हमारे पीछे एक ईदगाह भी है जहाँ पे जनाजा होता है जब किसी की मौत होती है, उसके साथ साथ एक मस्जिद शरीफ है। अब लोगों ने बोला जनाब अजान होगी, नमाज हम पढ़ेंगे, लेकिन मुंह धोने के लिए, वज़ू बनाने के लिए हमारे पास पानी नहीं है। ये तो शर्म की बात है। इसी सरजमीन पे MLA साहब ने जन्म लिया, इसी सरजमीन पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जन्म लिया, लेकिन यही गाँव इग्नोर है। ये अफसोस की बात है, डरने की बात नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ के लोगों के बीच में आया, बहुत प्यार मिला, बहुत मोहब्बत मिली और लोगों ने ग्रीवेंस सुनाया। हमने उनको कस्में नहीं दी कि आप हमें वोट डालना, हम आपका काम करेंगे, नहीं, हमें वोट नहीं चाहिए।
हमें लोगों का काम चाहिए और इंशाल्लाह रहमान जो मैंने देखा है यहाँ पे ठेकेदार से बात हो गई है और कुछ अफसरों से बात हुई है मेरी से पहले। उन्होंने बोला यहाँ की बिल जो जनाब हमारे पास पेंडिंग बिल है, पैसा नहीं छोड़ रहे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ठेकेदार लोग हैं हम काम करते। लेकिन उनको मैं आशीर्वाद दिलाता हूँ आपका जो फंडिंग अगर बंद है जल्द से जल्द आपका रिलीज़ करवा देंगे एलजी प्रशासन से। और यहाँ के लोगों को मैं इतना ज़रूर बताऊँगा, वादा करके जाता हूँ आपके जितने भी मसाइल लीगल मसाइल है हम हल करके ही जाएंगे इंशाल्लाह रहमान। शुक्रिया।